नमः शिवाय। हर हर महादेव। इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले न आकाश था, न पृथ्वी, न जल और न ही अग्नि। जो था वह था केवल एक परम तत्व, एक परब्रह्म, जो है शिव। आज से हम शिव महापुराण की वह दिव्य कथा आरंभ करते हैं, जिसके श्रवण से जीव जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। यह कथा स्वयं महर्षि व्यास जी ने देवताओं के अनुरोध पर रची थी, ताकि कलयुग में भटके हुए जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सके। शिव महापुराण में 12 संहिताएं हैं और सबसे पहली है विद्येश्वर संहिता। विद्येश्वर संहिता हमें बताती है कि शिव ही सृष्टि के मूल है और शिवलिंग उसी शिव का प्रतीक है। एक समय की बात है जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। तभी वहां प्रकट हुआ एक अग्निस्तंभ, न उसका आदि था न अंत। ब्रह्मा ऊपर की ओर उठ चले और विष्णु नीचे की ओर गए, लेकिन उन्हें उसका कोई सिरा नहीं मिला। तब वही अग्निस्तंभ महादेव शिव के रूप में प्रकट हुआ और उन्होंने कहा, ना तो ब्रह्मा श्रेष्ठ है ना विष्णु, जो सबका आदि और अंत है वही मैं हूँ। मैं ही शिव हूँ और यह अग्निस्तंभ मेरा स्वरूप, मेरा लिंग है। इस प्रकार शिवलिंग की उत्पत्ति हुई और तभी से यह माना गया कि शिवलिंग की पूजा से ही शिव की साक्षात प्राप्ति होती है। शिवलिंग न कोई मूर्ति है न पत्थर, वह परम चेतना का प्रतीक है। शिवलिंग ब्रह्मांड का केंद्र है। उसी क्षण ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग की पूजा की। शिव ने कहा, जो भी श्रद्धा से मेरे लिंग स्वरूप का पूजन करेगा वह सारे पापों से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त करेगा। इसी संहिता में शिव ने पूजन विधि भी बताई। प्रातः स्नान करके शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए। बेलपत्र, धतूरा और आग चढ़ाना विशेष पुण्यदायी है। सोमवार को, प्रदोष काल में और शिवरात्रि के दिन पूजन का विशेष फल होता है। शिव को रुद्राभिषेक अत्यंत प्रिय है। जो भक्त रुद्रपाठ करता है वह स्वयं शिव की कृपा का पात्र बन जाता है। महर्षि व्यास जी कहते हैं, विद्येश्वर संहिता वह दर्पण है जिसमें शिव के वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है। जो इसे श्रवण करता है उसे शिव की भक्ति, बुद्धि और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। आज आपने सुना विद्येश्वर संहिता का प्रारंभिक प्रसंग, शिवलिंग की उत्पत्ति, उसकी महिमा और पूजन विधि। कल हम जानेंगे शिव के पंचमुखों की रहस्यात्मकता, पंचब्रह्मों की उत्पत्ति और ब्रह्मा विष्णु को शिव द्वारा ज्ञान प्रदान करने की गूढ़ कथा। तब तक के लिए नमः शिवाय